काम हो गया। कहाँ पर है? अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन। क्या हुआ? ओए, क्या बात है? परेशान लग रहा है। एनी प्रॉब्लम? बिग प्रॉब्लम सर। मेरा एक दोस्त है, रमन स्वरूप, प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। कल रात से वो गायब है, उसका कुछ पता नहीं। उसका फोन भी बंद है। प्राइवेट डिटेक्टिव है? हो सकता है वरुण के समय किसी केस का डिटेक्शन कर रहा हो, नहीं चाहता कि कोई उसे फोन करे तो फोन ऑफ रखा हो। परेशानी की क्या बात है इसमें? सब परेशानी वाली बात है सर। आज सुबह ही उसकी बाइक एक सुनसान जगह से मिली है, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान है सर। तू जानता है कि वो किस केस पे काम कर रहा था? लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिला था तो वो कह रहा था कि वो एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के लिए कुछ काम कर रहा है। सर मैंने वहाँ भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ उसे कोई जानता ही नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। कहीं किसी ने उसे क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? तंगड़ी क्यों मारी? लेकिन पापा, मैंने इसे पटक तो दिया ना। बेईमानी करके तू खेल जीतना चाहता है? हाँ? चीटिंग करने वाला कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बनता। लेकिन पापा, जीतना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। गलत। जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खेल को खेल की तरह खेलना इम्पोर्टेंट है। तुम सबके बात समझ में आई? बहुत खूब, क्या बात कही आपने। तुम सब लोग खेलो, मैं आ रहा हूं। इनसे मिलिए। यह है अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन गौरव शर्मा। ये इनकी सेक्रेटरी राधिका और बंदे को जसपाल संधू कहते हैं। मैं इस फेडरेशन का सेक्रेटरी हूं। आप बड़े लोग हैं, मेरे इस छोटे से अखाड़े में क्या काम है आपका? हमारी ये फेडरेशन देश में कुश्ती को पॉपुलर करना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश से ओलंपिक्स में और भी अच्छे रेसलर्स जाएं। इसलिए हमने बच्चों में से पॉपुलर करने के लिए उन्हें फ्री ट्रेनिंग देते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं आप लोग। और इस अच्छे काम में आपका सपोर्ट चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि आप हमारे फेडरेशन में हेड कोच के रूप में आए। तो आप उस बलबीर सिंह का क्या करेंगे? लेकिन ये बलवीर के बारे में आपको कैसे मालूम? मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों का ख्याल रखता हूं। बलवीर को भले ही हमने अपने फेडरेशन में हेड कोच के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन हम जानते हैं उसकी हैसियत। कहाँ आप कहाँ वो। पर लोग तो ऐसा नहीं समझते। और वैसे भी वो ओलंपिक्स खेला हुआ है और 8 साल पहले उसने सिल्वर मेडल लिया था। अगर ओलंपिक्स में आपके साथ उसने बेईमानी नहीं की होती और अगर आपने ओलंपिक्स में पार्ट लिया होता तो आज देश में सिल्वर मेडल नहीं गोल्ड मेडल आता था। इस दिन का इंतजार तो पिछले 8 साल से कर रहा हूं मैं। कब मैं उस बलवीर को उसकी औकात दिखाऊं, और आज मौका मिल रहा है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। वेरी गुड। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब आपको हमारे काम पे भरोसा नहीं रहा जो आप उस जनार्दन को इस फेडरेशन में बुला रहे हैं? ये फेडरेशन किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया। मैं उस हर आदमी को इस फेडरेशन से जोड़ने के लिए आजाद हूं जिससे इस फेडरेशन को फायदा हो। वो जनार्दन इस फेडरेशन को ऐसा कौन सा फायदा पहुंचा सकता है जो मैं नहीं कर सकता? बेहतर होगा ये डिसीजंस आप मुझ पे छोड़ दें। वैसे भी फेडरेशन का काफी काम बढ़ रहा है और आप अकेले उसे संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, मैं भी देखता हूं वो जनार्दन इस फेडरेशन में कितने दिन टिकता है। तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? ये केबिन तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम दोनों का है। 8 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला लेने के लिए 8 साल तड़पा हूं मैं। और देखो ना, भगवान ने हम दोनों को मिलाया तो कितना मौके के साथ।
ठीक है जनार्दन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे वरुण, हाय सर। ये खबर पढ़ी तूने? तो बोल रहा था ना तेरा दोस्त रमन स्वरूप एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन से संबंधित किसी केस पर काम कर रहा था। जी। उसी फेडरेशन के किसी स्कैम की खबर छपी इसमें। कहीं इसी के कारण गायब तो नहीं हो तेरे दोस्त? एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन नाम की एक प्राइवेट संस्था एक समय के कुश्ती के मशहूर पहलवान जनार्दन सिंह के नाम पर स्कूल कॉलेज के बच्चों से लूट रही है लाखों रुपए। एक सूत्र से पता चला है कि जनार्दन सिंह की ट्रेनिंग के नाम पर यह संस्था अब तक स्कूल कॉलेजेस से करीब 250 करोड़ की रकम इकट्ठा कर चुकी है। और पहले भी इस संस्था ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बलवीर सिंह के नाम पर करीब करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है। ये सब क्या तमाशा है गौरव? अब मुझे इस न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में से तुमने जनार्दन के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे और बलवीर के नाम पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए का गबन किया। तुम बेकार में इतना क्यों हाइपर हो रहे हो जसपाल? तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो, इस फेडरेशन के सेक्रेटरी हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि ये फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना गौरव। मैंने न्यूज़पेपर से सब कुछ पता कर लिया। जानते हो ना, मेरे विश्वसनीय सूत्र हर जगह काम करते हैं। एक बात याद रखना, तुमने जितना पैसा ऐंठा है उस फिगर का एक एक पाई का हिसाब है मेरे पास। मैं तुम्हें ये सारा माल अकेले नहीं हड़पने दूंगा। और तुम तो जानते ही हो कि अगर मैं खुद पे आ जाऊं तो क्या कर सकता हूं। सो बी वेयर। मैडम आप प्लीज गौरव जी को बोलिए कि एक बार मुझसे मिल ले। मैं पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ आकर उनको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वो किसी जरूरी। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस आदमी की रग रग से वाकिफ हूं। इसका बस चले तो ये अपने बाप को भी ना छोड़े। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही उसे सब कुछ अकेले खाने दूंगी? अपने प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे प्यार पर भरोसा है, इसीलिए तो उस कमीने गौरव के साथ इतने सालों से जुड़ा हूं। एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन। जी जसपाल सर, ग्राउंड फ्लोर पर। जी मैं आती हूँ। गौरव है? जी हाँ, लेकिन ये सब क्या है? ये बिजनेस है, कभी कभी करना पड़ता है। अच्छा, तो आज से और अभी से मैं इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से 2 साल तक तुम फेडरेशन नहीं छोड़ सकते। किसमें हिम्मत है मुझे रोकने की? तुम्हें यहां से बाहर जाने से रोकने के लिए मैं खुद बहुत हूं। मेरा एक इशारा बहुत है। तू मुझे रोकेगा? जरूर। चल रोक रोक। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? क्या नाम है उनका और क्या गैर कानूनी किया है उन्होंने? मेरे पापा का नाम जनार्दन सिंह है। वो पहले रेसलर थे। रेसलर थे? और अभी अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन उन्होंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है। वो जनार्दन सिंह जो एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन गौरव शर्मा के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में। जी हाँ, लेकिन सर मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कोई गलत काम नहीं कर सकते और ना ही कोई गलत काम होते हुए देख सकते हैं। वो किसी का खून नहीं कर सकते। उन्हें फंसाया जा रहा है। प्लीज सर आप उन्हें बचा लीजिए, वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा। योर ऑनर, ये बात है 5 जून की। अखबार में यह खबर आती है कि एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलिंग ट्रेनिंग की आड़ में स्कूल्स और कॉलेजेस से करीब 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे। यह खबर पढ़ के जनार्दन सिंह बौखला जाते हैं और उसी बौखलाहट में गौरव शर्मा से लड़ने उनके कैबिन में पहुंचते हैं। दोनों के बीच में तुत्तू मैमे होती है और अपने गुस्से पर काबू ना कर पाने की अपनी पुरानी आदत की वजह से
जनार्दन सिंह गौरव शर्मा को 10वीं मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और अंततः गौरव शर्मा की मृत्यु हो जाती है। नहीं, मैंने गौरव शर्मा को नहीं मारा। लेकिन आप ये मानते हैं कि आप गौरव शर्मा से नाराज थे और गुस्से में बौखलाते हुए गौरव शर्मा के केबिन में पहुंचे और उससे लड़ाई की? हाँ, ये सच है। उसने मुझसे कहा था कि मैं बच्चों की ट्रेनिंग की फीस नहीं लूंगा, इसीलिए मैं उस फेडरेशन का हिस्सा बना। लेकिन जब न्यूज़पेपर में सच्चाई का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया और उससे मिलने चला गया। और इसी गुस्से में आपने गौरव शर्मा को उठाकर नीचे फेंक दिया। नहीं फेंका। कितनी बार कहूं मैं? अरे कितनी बार भी कहें, लेकिन सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती। आप भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके गुस्से पे आपका नियंत्रण है नहीं। आप इससे पहले भी अपने आपे से बाहर हुए हैं और इसका आपने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता भी है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। 8 साल पहले हमने बहुत सारी कुश्तियां लड़ी, कुछ हारे कुछ जीते, और इस जनार्दन के गुस्से को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। ए बलवीर! पुरानी बातें मत कर। मैं आज भी वही जनार्दन हूं। तुझे एक हाथ से उठाकर पटक सकता हूं मैं। ओए, मैं चूड़ियां पाई हैं क्या? पुराना दिन भूल गया तू अपने? चुप! ऑर्डर ऑर्डर, कृपया अदालत की मर्यादा बनाए रखें। योर ऑनर, इनका क्रोध तो अभी भी साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। खैर, बलवीर सिंह जी, आप किसी ऐसी खास घटना के बारे में हमें बता सकते हैं जब आपने इन महाशय के क्रोध का सामना किया? जी हाँ, ये बात है हमारे बीच हुए आखिरी मुकाबले की। ओलंपिक की सिलेक्शन फाइट थी। कुश्ती के दौरान मुझसे गलत दांव लग गया। इससे पहले कि रेफरी मुझे टोकता, इस जनार्दन को गुस्सा आ गया और गुस्से में आके इसने मेरे मुंह पर घूंसा मार दिया, जिसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुआ और चैंपियनशिप से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। ये सच है, मैंने इसे मारा था, जिसकी सजा मैं आज तक कहीं ना कहीं भुगत रहा हूं मैं। लेकिन इसने मेरे साथ बेईमानी की थी। जी हाँ, और इसी तरह गौरव शर्मा ने भी आपके साथ बेईमानी की थी और आपने गुस्से में आकर बौखला कर उसे उठा के नीचे फेंक दिया था। और वैसे आप जैसे पहलवान के लिए ये करना मुश्किल भी नहीं रहा होगा, नहीं? चुप कर वकील! मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं फेंका। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। बहरहाल बलबीर सिंह जी, ये बात तो हुई 8 साल पुरानी। क्या आप हमें हाल ही की यानी कि 5 जून को क्या हुआ, इस बारे में कुछ बता पाएंगे? जी हाँ, न्यूज़पेपर में स्कूल कॉलेज से 2.5 करोड़ रुपए गंवाने की बात पर यह जनार्दन भड़क गया था। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बेईमानी करने की? उसने मुझसे कहा था मुझे फ्री ट्रेनिंग के लिए रखा गया है और खुद करोड़ों का घोटाला कर रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा? जी, जहां तक मैं इस जनार्दन को जानता हूं, यह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। बहुत मुमकिन है कि गुस्से में आकर इसने गौरव को खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। बलवीर सिंह जी, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, आप ही के कथन के अनुसार आपने जनार्दन जी को वहां कैबिन से बाहर जाते हुए देखा, क्रोध में आग बबूला, ये कहते हुए जा रहे थे कि वो गौरव शर्मा को नहीं छोड़ेंगे। जी, आपके मन में आशंका तो जागी होगी, कहीं सचमुच वो गौरव शर्मा को मारने थे? बिल्कुल। तो अपने इन्हें रोकने की, शांत करने का प्रयास नहीं किया, गौरव शर्मा को बचाने का प्रयास नहीं किया, आपने जाने दिया इन्हें? देखिए वकील साहब, मैं जनार्दन से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। वही किया जो आपने 8 साल पहले किया। 8 साल पहले भी
आपने जनार्दन जी को उकसाया था। आप जानते थे कि इन्हें बेईमानी से नफरत है, बेईमानी से इन्हें क्रोध आता है और ये क्रोध में गलती कर जाते हैं, इसीलिए आपने जानबूझकर गलत दांव खेला। ये बौखला गए और इन्होंने गलती की, जिसके कारण इन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और आपका ओलंपिक्स तक का रास्ता साफ हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं वकील साहब? बकवास नहीं कर रहा हूं बलवीर सिंह जी, सही कह रहा हूं। 8 साल बाद भी आपने वही किया ताकि आपकी फेडरेशन की कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वो आपके हाथ से न जाए। वकील साहब, ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। मैं जिस जगह पर हूं उस जगह पर मुझे इस जनार्दन जैसे से क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का एक फाउंडर मेंबर भी हूं। इस जैसे आदमी से मुझे क्या खतरा हो सकता था? खतरा तो था आपको। वो नोटिस जिस फेडरेशन के आप फाउंडर मेंबर है, उसी फेडरेशन ने फेडरेशन से आपको मुक्त करने के लिए नोटिस भेजा था। योर ऑनर, वो नोटिस आपकी मेज पर रखा हुआ है। भेजा था या नहीं? भाई बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। लेकिन आखिर आप इन सब तथ्यों से साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बलवीर सिंह ने जनार्दन को रोका नहीं, इसलिए जनार्दन ने गौरव शर्मा की हत्या कर दी? अगर ऐसा है तो भी जनार्दन का जुर्म कम नहीं हो जाता? नहीं आप भरद्वाज साहब, मैं तो केवल संभावनाओं को टटोल रहा हूं। आपने अपने दलील में कहा था कि जनार्दन जी एक ऐसे पहलवान हैं जिनके लिए किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। बलवीर सिंह जी भी तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, इनके लिए भी किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये संभव है भरद्वाज साहब कि जनार्दन जी गौरव के साथ लड़कर वहां से निकल गए हों, जिसके पश्चात बलवीर सिंह जी वहां पहुंचे हो और इन्होंने ही गौरव को उठाकर खिड़की से बाहर फेंका हो। योर ऑनर, बलबीर सिंह को ये सब करने के लिए गौरव शर्मा के केबिन में उपस्थित होना अनिवार्य था। लेकिन जिस वक्त गौरव शर्मा को केबिन से बाहर फेंका गया, उस वक्त बलबीर सिंह उनके केबिन में नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जसपाल संधू के साथ थे। जी, बलवीर मेरे साथ ही था। दरअसल वो मुझे यही बता रहा था कि जनार्दन बहुत गुस्से में था और वो गौरव के कैबिन में गया। पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लगी और हम तीनों 10th फ्लोर पर गए गौरव के कैबिन में। पर तब तक तो जसपाल सिंह जी, आपका कैबिन भी तो 10वें माले पर ही है ना? तो फिर आपने बलवीर सिंह जी के साथ ये जो मीटिंग थी ये अपने कैबिन में क्यों नहीं की? ग्राउंड फ्लोर में क्यों मिले आप लोग? जी, उससे पहले मैं एक्चुअली गौरव के साथ ही था, उसके कैबिन में। ऐसे ही? लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे और राधिका को नीचे उतरना पड़ा। और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो बलवीर का फोन आया और वो मुझसे मिलने चला आया। अगर हमें पता होता कि गौरव की जान को खतरा है तो हम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाते। राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने भी जनार्दन सिंह जी के हाथों द्वारा गौरव की हत्या होते हुए नहीं देखी? जी नहीं, जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो निकल चुका था। तो इतने निर्णायक रूप से आप कैसे कह सकते हैं कि गौरव शर्मा की हत्या जनार्दन सिंह ने की है? और कर भी कौन सकता है? अब करने को तो आप भी कर सकते हैं। देखिए केडी साहब, गौरव की कैबिन में गौरव से मिलने अगर कोई आखिरी व्यक्ति गया था तो वो जनार्दन ही था। और ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो राधिका से पूछ लीजिए। मैं तो जसपाल जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ही थी जहां बलवीर सिंह हमसे मिलने आए थे। फिर उसके बाद हम सब 10th फ्लोर पर पहुंचे जहां पर हमें गौरव के कत्ल की बात पता चली। तो राधिका जी, आपने भी ये मान लिया कि ये हत्या जनार्दन सिंह जी ने की? जी हाँ, जनार्दन सिंह के रवैये से हर कोई वाकिफ है। और जब बलबीर के ये बताने पर कि जनार्दन बहुत ही गुस्से में गौरव के कैबिन में गया है, शक की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। हाँ, लेकिन
संदेह को तथ्य में बदलने के लिए आंखों से देखना भी तो जरूरी है, आवश्यक है। जो आपने नहीं देखा, आप क्या, आप में से किसी ने नहीं देखा। जी ये बताइए, 10वें माले पर क्या गौरव शर्मा और जनार्दन सिंह के अतिरिक्त और कोई था ही नहीं उस माले? जी नहीं, वहाँ पर हमारे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट हेलन भी थी। मिस हेलन डिकोस्टा, आप एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन की वो जो ऑफिसेज हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट हैं। जी। तो जाहिर है कि वहाँ हर आने जाने वाले की सूचना रखती होंगी आप। जी हाँ। तो इससे तो स्पष्ट है कि आपने जनार्दन सिंह जी को गौरव शर्मा के कैबिन में जाते हुए भी देखा होगा, वहाँ से बाहर आते हुए भी देखा होगा। जी मैंने जनार्दन को गौरव सर के कैबिन के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा था। क्यों? आप तो वहीं बैठती हैं गौरव शर्मा जी के कैबिन के बाहर, आपने इन्हें बाहर आते हुए कैसे नहीं देखा? जी दरअसल गौरव सर अपने कैबिन में जसपाल जी और राधिका जी के साथ कोई मीटिंग कर रहे थे। ये लोग करीबन 1:45 तक बाहर निकले होंगे, तब तक मैं रिसेप्शन में ही थी। जसपाल जी और राधिका जी के बाहर निकलने के करीब 5 मिनट बाद ही मुझे जसपाल जी का फोन आया कि मैं उनसे ग्राउंड फ्लोर पर आकर मिलूं। मैं बस जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे जा ही रही थी कि तभी वहाँ जनार्दन जी पहुँच गए। और क्योंकि जनार्दन जी इसी फेडरेशन के एक एम्प्लॉय है, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं की कि वो गौरव सर से क्यों मिलना चाहते हैं, और मैं जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे चली गई। अच्छा ये बताइए कि क्या काम था जसपाल जी को आपसे? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं नीचे पहुंची तब जसपाल जी वहाँ थे ही नहीं। फिर मैं वापस ऊपर आ गई, लेकिन ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि जसपाल जी, राधिका जी और बलवीर जी ये सब लोग 10th फ्लोर पे थे, और गौरव सर को किसी ने। फिर जब मैंने जसपाल जी से ये पूछा कि उन्होंने मुझे नीचे क्यों बुलाया था, तब उनका कहना था कि उन्होंने मुझे कोई फोन कॉल किया ही नहीं। योर ऑनर, मिस हेलन डिकोस्टा की कथन से ये स्पष्ट है कि ये हत्या जनार्दन जी के क्रोध में आने का परिणाम नहीं, किसी व्यक्ति के सोची समझी साजिश का परिणाम है। हत्यारा नहीं चाहता था कि जिस समय गौरव शर्मा की हत्या हो उस समय कोई 10वें माले पर उपस्थित हो, इसीलिए उसने झूठा फोन कॉल करके मिस डिकोस्टा को भी वहां से दूर कर दिया। मिस डिकोस्टा, इतना बड़ा दफ्तर है एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का, तो जाहिर है कि वहाँ रोजाना कई लोग आते जाते होंगे। 10 माले पर ऐसा से पूरे दफ्तर में कोई नहीं था, गौरव शर्मा जी और जनार्दन जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था। दरअसल हमारा ऑफिस इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर है। 10th फ्लोर पर गौरव सर, जसपाल जी और राधिका जी रहते हैं। सारे पियोन और पेंट्री 9th फ्लोर पर है, और 8th फ्लोर पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पर जनार्दन जी और बलवीर जी की भी कैबिन है। कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई मिलने वाले विजिटर्स इत्यादि, डिलीवरी बॉयज? लेकिन हाँ, एक विजिटर थे जो पिछले 5 दिन से लगातार ऑफिस में गौरव सर से मिलने के लिए आते थे, लेकिन गौरव सर के पास उनसे मिलने के लिए टाइम ही नहीं था। लेकिन वो भी मेरे रिसेप्शन छोड़ने से पहले चले गए थे वहाँ से। वहाँ से जा चुके थे क्या? आज यहाँ अदालत में आए हैं? जरा बताइए देख के। ये थे लास्ट बेंच लेफ्ट साइड। वो भाई साहब जो वहाँ बैठे? जी। जरा खड़े हो जाइए। डॉक्टर कपाड़िया, आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। गौरव शर्मा की हत्या से 5 दिन पहले से आप उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कौन सा आवश्यक काम आन पड़ा था आपको गौरव जी से? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे स्पोर्ट फेडरेशन में डॉक्टर को बड़ा स्कोप रहता है, और मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए मैं गौरव से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुलाकात हो ना पाई। तो जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन भी आप गए थे उनसे भेंट करने? जी हाँ, लेकिन जब हेलन ने बताया कि आज भी वो बिजी है, उनके पास मिलने का टाइम नहीं है, तो मैं वहां से चला गया था। जब मैं 10th फ्लोर पर था तो मैंने हेलन को नीचे जाते हुए देखा, और मैंने सोचा कि यही मौका है गौरव जी से मिलने का। लेकिन मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने एक आदमी को बहुत गुस्से में भागते हुए बाहर आते देखा। अच्छा, किसे देखा था आपने गौरव शर्मा जी के कैबिन से बाहर आते हुए? यही आदमी है वो।
और इसके निकलने के बाद मैं हिम्मत करके जब ऑफिस में गया तो मैंने देखा सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ऑफिस की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। सर मैं बहुत डर गया था और उससे पहले कि वहां कोई और आ जाए मैं वहां से चला गया। योर ऑनर, इस केस को एक चश्मदीद गवाह की अत्यंत आवश्यकता थी और वो कमी पूरी हो गई। और योर ऑनर, ये चश्मदीद गवाह है एक स्पाई कैम। योर ऑनर, गौरव शर्मा की एक आदत थी। वो अपने कैबिन की टेबल पर रखी लैंप में एक स्पाई कैम लगा के रखता था ताकि अपने कैबिन की गतिविधियों पर नजर रख सके। मैं उसी स्पाई कैम की रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज इस अदालत के सामने दिखाना चाहता हूं योर ऑनर। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, ये सब करना पड़ता है जनार्दन। अगर ये बिजनेस है तो मैं आज से और अभी से इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूं। तुम्हें फेडरेशन से जाने से रोकने के लिए मैं बहुत हूं। मेरा एक इशारा बहुत है। चल रोक मुझे, रोक, रोक, रोक। योर ऑनर, इस वीडियो फुटेज से ये साफ हो जाता है कि जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा से लड़ाई की। दरअसल गौरव शर्मा ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जनार्दन सिंह को रोकने की कोशिश की थी और इसी गुस्से में जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा को उठा के नीचे फेंक दिया। मैं चाहूंगा कि यह अदालत इस वीडियो फुटेज और तमाम गवाहों के बयान के आधार पर जनार्दन सिंह को गौरव शर्मा की हत्या के जुर्म में सजा सुनाए। यह अदालत इस केस पर अगली सुनवाई में अपना फैसला देगी। तब तक के लिए यह अदालत बर्खास्त की जाती है। सर, मैंने एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के रिसेप्शन की कॉल लिस्ट निकलवा ली है। 1:45 से 2 बजे के बीच सिर्फ एक कॉल आई थी। यही है वो नंबर। गौरव शर्मा के ऑफिस जाना पड़ेगा। कमरे की घड़ी की आवाज नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी और के घड़ी की आवाज थी। और कौन था इस कमरे में? केडी सर, ये रजिस्टर देखिए, कुछ अजीब नहीं है। डॉक्टर रघुनंदन 5 दिन से यहाँ आ रहा था, लेकिन उसने अपने एड्रेस की जगह बैंगलोर के दिशा हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा है। आखिर एक डॉक्टर बैंगलोर से यहाँ काम ढूंढने क्यों आएगा? गुड क्वेश्चन वरुण, तेरे इस प्रश्न का उत्तर तो बैंगलोर जाकर ही मिलेगा। जा जरा दिशा हॉस्पिटल जाकर कर्मचारियों से बात कर, डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया का इतिहास निकाल। राइट सर। हेलो। या व्हाट? लेकिन कब? क्या हुआ? सब मेरा दोस्त
रमन स्वरूप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था सर, पुलिस को उसकी लाश एक नाले के पास से मिली है। किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है सर। उसकी लाश तो पहचानी भी नहीं जा रही थी। वो तो लकीली उसके पर्स में उसका आइडेंटिटी कार्ड था सर। सॉरी वरुण, सॉरी टू हियर अबाउट दैट। तूने बताया था तेरा दोस्त एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के लिए कोई काम कर रहा था। क्या चल रहा है इस फेडरेशन में? और मुझे लगता है ये दोनों हत्याएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। बेंगलुरु जाने से पहले तो पुलिस स्टेशन जा और तेरे दोस्त की हत्या की सारी डिटेल्स निकलवा। आई एम श्योर देयर इज अ कनेक्शन समवेयर। वरुण, डेड बॉडी को पहचान पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके पास से मिले सामान से हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि बॉडी रमन स्वरूप की है। दवे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? वो तो कल मिलेगी, लेकिन हाँ, उनकी जेब से उनका मोबाइल मिला है जो पानी में भीग जाने की वजह से खराब हो चुका है। लेकिन सिम की मदद से हमने उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए हैं। क्या मैं वो रिपोर्ट देख सकता हूँ? हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर रघुनंदन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर रघुनंदन? जी। क्या बात है बलवीर सिंह जी, क्या नायाब रास्ता ढूंढा आपने एक बार फिर से जनार्दन जी को अपने रास्ते से हटाने का। पहली बार तो आपने इन्हें खेल से बाहर किया था, इस बार तो सीधे जेल भिजवा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? वही कह रहा हूं जो सच है। आप जानते थे कि जनार्दन जी को जब फेडरेशन में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मिलेगी तो वो क्रोधित होकर कोई न कोई गलत कदम अवश्य उठाएंगे। तभी तो अंदर के इस भ्रष्टाचार की जानकारी आपने दैनिक समाचार पत्र में लीक की थी या नहीं? वकील साहब, ये सब झूठ है, बकवास है ये सब। ये सब झूठ नहीं, आप झूठे हैं बलवीर सिंह जी। ये रहा दैनिक समाचार पत्र के एडिटर का बयान, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है योर ऑनर कि फेडरेशन के अंदर की जानकारी लीक करने वाले बलवीर सिंह जी ही हैं या नहीं बलवीर सिंह जी? ठीक है वकील साहब, मैं मानता हूं कि वो खबर मैंने ही न्यूज़पेपर में छपवाई थी। मुझे मालूम था कि ये खबर पढ़ते ही ये गुस्से से पागल हो जाएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और गौरव से जाके झगड़ा करेगा और फेडरेशन खुद छोड़ देगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सनकी जनार्दन उस गौरव का खून कर देगा। मुझे बलवीर सिंह जी से आगे कुछ नहीं पूछना। मैं डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया, बड़ी अद्भुत बात है कि वहाँ एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर में इतने लोगों के होने के बावजूद आप वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने जनार्दन जी को गौरव शर्मा जी के 10 माले के कैबिन से बाहर आते हुए देखा और किसी ने नहीं देखा। सही कह रहा हूँ? जी हाँ सर। और आप वहाँ 5 दिनों से गौरव शर्मा जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे। सही कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने हत्या के दोपहर को मिस डिकोस्टा को नीचे से एक फोन कॉल करके, झूठा फोन कॉल करके उन्हें नीचे बुलाया। सही कह रहा हूँ? ग्राउंड फ्लोर पर? जी, मैं आती हूँ। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने कोई झूठा कॉल नहीं किया था। डॉक्टर कपाड़िया, इस अखाड़े का मैं नवसिखिया नहीं, एमेच्योर नहीं, बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी। एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के रिसेप्शन पर कॉलर आईडी लगाया गया है और हर आने वाले कॉल को नंबर समेत दर्ज किया जाता है, जिसकी सूची जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिसमें आपका नंबर है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस समय मिस डिकोस्टा को वो फोन गया था आप ही के नंबर से गया था। बताइए कि क्यों आपने मिस डिकोस्टा को फोन करके ग्राउंड फ्लोर पर बुलाया था? एक्चुअली सर, मैं बहुत परेशान हो गया था। 5 बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हेलन ने मुझे गौरव से मिलने नहीं दिया था। और जब मैंने देखा कि हेलन के अलावा ऑफिस के आजू बाजू में कोई नहीं है तो मैंने बाहर जाकर अपने मोबाइल से हेलन को कॉल किया ताकि मैं गौरव से मिल पाऊं। राइट। 12:30 बज गए। कितना बज रहा है आपकी घड़ी में? 12:30। नाइस वॉच। तो
ऐसा क्या विशेष काम आन पड़ा था गौरव जी के साथ कि आप बेंगलोर निवासी हैं, तो बेंगलोर में अपना काम काज सब छोड़कर यहाँ मुंबई में पड़े हुए थे, गौरव शर्मा जी के पीछे पड़े हुए थे। ऐसा क्या विशेष काम था? किसी के काम करने पर कोई रोक है क्या? अगर मैं बेंगलोर छोड़कर यहाँ काम करना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, काम करने में अब क्या परेशानी भला। हाँ लेकिन जब किसी काम करने के लिए इतने ठोस प्रकार से आप किसी के पीछे पड़ जाए, जो काम करने के लिए आप एक किसी प्राइवेट डिटेक्टिव का सहयोग भी ले, तब बात थोड़ी विचित्र हो जाती है। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये सब बकवास है सर। देखिए अब मैं नहीं जानता ये सब बकवास है या नहीं। मैं तो डॉक्टर कपाड़िया केवल वही दोहरा रहा हूँ जो दिशा हॉस्पिटल के आपके सहकर्मियों ने मुझे बताया। रमन स्वरूप, इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? रमन स्वरूप, ये देखिए। जी मैं इसे नहीं जानता। You must be joking, डॉक्टर कपाड़िया। ये वही प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका सहयोग आपने लिया था इस काम के लिए। पता नहीं क्या काम आन पड़ा था आपको, और आपका इनके साथ फोन पर फोन कॉल्स का आदान प्रदान चलता रहता था। और मुंबई में भी आप जब आए मुंबई, उसके 2 महीना पहले से ये आपके केस पर काम कर रहे थे। ये सब बेकार की बात है और मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। गौरव शर्मा को तो जानते थे या नहीं जानते? जी नहीं। गौरव शर्मा को भी नहीं जानते। डॉक्टर कपाड़िया, अब भी आप अगर सच ना बोलना चाहें तो एक बार जसपाल सिंह जी को बुलाकर प्रयास करते हैं, शायद वो सच बोल दें। जसपाल जी, आप रमन स्वरूप को तो नहीं जानते होंगे? मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला। हाँ लेकिन डॉक्टर कपाड़िया को तो आप जानते हैं या जानते थे? जी नहीं। कि ये तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। ये 8 साल पहले की मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कॉन्फ्रेंस, ये देखिए आप हैं, आप ही हैं। जी जी हाँ। ये गौरव शर्मा जी हैं। बिल्कुल। और ये बिल्कुल लग के खड़े हुए ये डॉक्टर कपाड़िया हैं, देखिए। तभी आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते उन्हें। अब देखिए केडी साहब, मैं और गौरव पिछले 15 सालों से साथ थे, और इन 15 सालों के दरमियान हम ऐसे कई एसोसिएशंस और फेडरेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो अब सबको तो नहीं पहचान सकते ना। आपको तो डॉक्टर कपाड़िया याद नहीं आए? क्या आपको लगता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद डॉक्टर कपाड़िया की स्मरण शक्ति जागेगी, वो पहचान पाएंगे सबको? जी नहीं। कमाल है डॉक्टर साहब, ये तस्वीर बताने के बाद भी आप गौरव शर्मा और जसपाल संधू को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ये तो बताइए डॉक्टर कपाड़िया कि आपको 8 साल पहले 7 साल के लिए बेंगलोर जेल भेज दिया गया था, क्यों, क्या अपराध किया था आपने? धोखा दिया था इन दोनों ने मुझे। इन दोनों की वजह से मुझे जेल हुई। आज का गौरव शर्मा, कल का रघुवीर यादव था। उसने मेरी मदद से बेंगलोर मेडिकल एसोसिएशन खोला और मेरी पोजीशन का गलत फायदा लिया। कुछ दिनों में करोड़ों का गफला करके वो भाग गया और मैं फंस गया, मुझे जेल हो गई। फिर जेल से रिहा होने के बाद में आपने रमन स्वरूप की मदद लेकर गौरव शर्मा उर्फ रघुवीर शर्मा को ढूंढ निकाला। मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी रमन स्वरूप को नहीं जानता हूँ। डॉक्टर कपाड़िया, अगर आप रमन स्वरूप को जानते ही नहीं तो फिर आपने उनकी हत्या क्यों की? 1:50 हो गया। बोलिए ना, आपने रमन स्वरूप की हत्या क्यों की जब आप जानते ही नहीं थे उसको? मैंने किसी की हत्या नहीं की। योर ऑनर, रमन स्वरूप के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 1 जून की रात को .22 कैलिबर रिवॉल्वर से उनके शरीर को नाले में फेंका गया था। बैलिस्टिक्स के अनुसार वो .22 कैलिबर रिवॉल्वर डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया की है। वो रिवॉल्वर इनके नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस ने वो रिवॉल्वर इनके होटल के कमरे से बरामद की है। डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आपने रमन स्वरूप की हत्या नहीं की? ये मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। रमन स्वरूप को ना मैं जानता था, ना मैंने रमन स्वरूप का खून किया है। गौरव शर्मा को तो आप जानते थे, क्या आपने उसकी हत्या की है? ये क्या बकवास है?
मैंने पहले भी अपने बयान में बताया कि मैं जब 10th फ्लोर पर पहुंचा था तभी मैंने जनार्दन को बाहर आते हुए देखा था। हाँ, ये तो बताया, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि जनार्दन जी के वहां से जाने के बाद आप गौरव शर्मा के कैबिन में गए। गौरव शर्मा टेबल पर चोट लगने के कारण जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। आपने उन्हें उठाया और 10 माले की खिड़की से नीचे फेंका या नहीं? ये झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। 155 डॉक्टर कपाड़िया, 1:55। योर ऑनर, अगर डॉक्टर कपाड़िया अब भी सच कबूल करने को तैयार नहीं है तो मैं एक बार फिर अदालत में वही स्पाई कैम फुटेज चलाना चाहूंगा जो पहली बार प्रोसिक्यूशन ने बतौर चश्मदीद गवाह के पेश की थी। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, ये सब करना पड़ता है जनार्दन। अगर ये बिजनेस है तो मैं आज से और अभी से इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूँ। तुम्हें फेडरेशन से जाने से रोकने के लिए मेरा एक इशारा बहुत है। योर ऑनर, हाँ डॉक्टर कपाड़िया, अब करेंगे एक बाले जुर्म या कुछ और सबूत पेश करूं? मैंने कहा था आपसे इस अखाड़े का मैं नौसिखिया नहीं, मजा हुआ खिलाड़ी। हाँ, मैंने ही गौरव का खून किया। उसकी वजह से 7 साल मैंने जेल में बिताए और इस शर्मिंदगी की वजह से मेरी बीवी ने आत्महत्या करी और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गौरव ही था। गौरव। मैं 1 साल पहले जेल से छूटा और तब से गौरव की तलाश शुरू कर दी मैंने। दिशा हॉस्पिटल ने मुझे कैजुअल सा जॉब दिया था, लेकिन मेरा मकसद अब प्रैक्टिस करना नहीं रहा था, मुझे गौरव को खत्म करना था। मेरी बीवी की मौत का बदला लेना था मुझे उससे, और इसीलिए मैंने रमण स्वरूप डिटेक्टिव को हायर किया। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि गौरव फेडरेशन का काम कर रहा है, तब मैंने सोचा कि ये डिटेक्टिव जान गया है कि मैं गौरव को ढूंढ रहा हूं और आगे जाके वो खतरा बन सकता है। मैं मौका ढूंढ रहा था गौरव को मारने का, और उस दिन जनार्दन ने मुझे वो मौका दे दिया। मैंने सोचा गौरव का खून का इल्जाम जनार्दन पर आएगा, कोई मेरी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन ठीक है, मुझे अपने गुनाह का कोई अफसोस नहीं है। अब जिंदगी में बचा ही क्या है कि मैं कोई सजा से डरूं। The defense rests, Your Honor. तमाम सबूतों, गवाहों और डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया के बयान के आधार पर यह अदालत जनार्दन सिंह को बाइज्जत बरी करती है और डॉक्टर रघुनंदन पर रमन स्वरूप और गौरव शर्मा के कत्ल के जुर्म में केस चलाने का हुक्म सुनाती है। The case is closed.